में आपको साफ सुथरी अभी आंत देख रहे हैं, यहां पर आप ध्यान से देख रहे हैं जरा आपको, ये बिल्कुल स्वस्थ अवस्था की आपकी आंत है। इस पे ना कोई दाग है, ना धब्बा है, ना कोई गांठ बनी, ना नूर का गुच्छा है, कुछ नहीं है। ये बिल्कुल साफ स्वच्छ हेल्दी आंत के आपके चित्र है। देखिए ये बड़ी आंत, उसी तरह असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन। अब साफ सुथरी आंत क्या करती है? नंबर 1, बल्क्स अप योर स्टूल्स, अंदर आपके मल को, इनके इन जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं ना, ये रिंग से आपको नजर आ रहे हैं, इनमें मल रुकना नहीं चाहिए। अगर आप ध्यान से देखिए इस चित्र, ये चित्र आपका पूरा जीवन बदल देगा अगर आपको ये बात समझ आ गई। आपकी आंतें बिल्कुल साफ सुथरी होती है बाहर से, जैसे आपकी चमड़ी बाहर से होती है। अगर इस पे दाग धब्बे लग जाए, मस्से निकल आए, इन पे कोई रंग बदरंग हो जाए तो आपको मन में कितनी तकलीफ होती, चेहरे पे दाग धब्बे हो जाए। लेकिन आपकी आंतें जब स्वस्थ होती है तो बिल्कुल इतनी ही सुंदर होती है जैसे इसमें दिखाई दे। और ये आंतें एक एक पीस से रिंग के हिसाब से, जैसे तुम देख रहे हो ऐसे बनी होती है। और इसको बनाने का परमात्मा का एक पर्पज है कि आपके खाए गए खाने में से एक एक बूंद ताकत और रस की निचोड़ने का काम ये रिंग करती है। तो ये बाउल बोलते हैं इनको, जो मैंने शुरू से बोला आपको बाउल क्लीन की जरूरत है, तो सारे हिस्से को इसको बाउल बोलते हैं। इसको साफ करने का काम हमारी दवाई करती है। इसमें क्या करते हैं, अगर ये साफ सुथरे होते हैं तो आपके पेट में कभी दर्द नहीं, अंदर ये काम करते हुए भी आपको पता नहीं चलता कि कहां ये क्या काम कर रहे हैं। गैस का कंट्रोल करते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते, कब्ज नहीं होने देते, पूरा मल बाहर धकेलने में आपका ये काम करते हैं। तो स्वस्थ आंतों का होना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे टॉक्सिन, वायरस, जर्म हमारे शरीर में कहां से जाते हैं? आप जो खाना खाते हो वो एकदम से शुद्ध नहीं होता है, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, खेत से सामान आते हैं खाने पीने के, या बाहर से आजकल लोग मिलावट बहुत करते हैं। तो अनेक प्रकार के ना आंखों से ना दिखने वाले बैक्टीरिया, वायरस के अंडे आपके खाने के साथ पेट में चले जाते हैं। अगर उनको वहां ठीक ठीक जगह मिलती है तो वहां पर वो पैदा होते हैं। हवा से भी आपके शरीर में टॉक्सिन जाते हैं। आप आसपास की हवा, जो प्रदूषण की पूरे देश में बात हो रही है, अगर प्रदूषित वायु है तो एयर से भी आपके शरीर में टॉक्सिन, वायरस प्रवेश कर जाते हैं। आपको बोलते हैं ना राइनाइटिस हो गया। राइनाइटिस वो बीमारी है जो सांस की थ्रू, जिसके वायरस जाते हैं और आपके नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। इस प्रकार की बीमारियां भी टॉक्सिक मैटर के माध्यम से आपको होती हैं। और उन्हीं टॉक्सिन को, वायरस को, जर्म को, पैरासाइट को साफ करना बाउल क्लींज का काम। और स्लाइड दिखाइए। अब होता क्या है, जिन जिन लोगों को अब मैं लक्षण आपको जो बता रहा हूं उनके आधार पे ये 6-7 लक्षण मैं इस स्लाइड के माध्यम से आपको बताऊंगा। आपको पता चलेगा कि आपको बाउल क्लींज की जरूरत है या नहीं है। आप सवाल कर सकते हैं कि मैं बाउल क्लींज क्यों लूं? अगर आप 24 घंटे में 2 बार से कम, मतलब आजकल लोगों ने 24 घंटे में एक बार ही मोशन या लैट्रिन के लिए, स्टूल के लिए जाने का नियम बना दिया है। एक बार खाया गया खाना आपका 8 से 10 घंटे में पच जाता है। बचे हुए मल का शरीर से 2 बार निष्कासन होना चाहिए, सुबह और रात, शाम के टाइम। अगर कोई लोग दिन में एक बार ही मोशन जाते हैं तो उनको गलत आदत पड़ गई है, उनके कॉलन में गड़बड़ हो सकती है। देख रहे हैं ना, ये कॉलन यहां से सब ठीक ठाक जा रहा है और यहां जाके ये चौड़ा हो गया। चौड़ा होने से यहाँ पर जो रिंग है, ये 3 रिंग ऊपर से नीचे, इनमें ज्यादा मल भर जाएगा, जिसके कारण ऊपर का मल नीचे नहीं आ सकता और रुकावट पड़ जाती है। यही आपकी कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर देगी कि खूब जोर लगाते हो आप लेकिन मल बाहर नहीं आता, खूब कांपते हो, कराते हो, टॉयलेट में जोर लगाते हो, बुरी बुरी शक्लें बनाते हो, आपका मल बाहर आके नहीं दे। गाने वाने सुनते रहते हैं लोग, मोबाइल चलाते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कब आएगी।
तो इस तरह की अवस्था ना होने दे, सावधानी पूर्वक अपने कोलन को क्लींज करें, आंतों को क्लीन करें, तो आपकी ये अवस्था नहीं होगी। आई नीड टू स्ट्रेन टू मूव माई स्टूल, बहुत जोर लगाना पड़ता है। बहुत सारे लोग तो बहुत जोर लगाता हूँ तब भी नहीं आता, और जोर लगाने से गुदा का मार्ग फट जाता है, यहाँ वहां पर खून जम जाता है, जिसको हम बवासीर कहते हैं, पाइल्स कहते हैं। तो भी पाइल्स नहीं हुई है आपको, आपकी बड़ी आंत खराब होने लगी है, बड़ी आंत में वायरस, टॉक्सिन, पैरासाइट जम गए। आई हैव ए फैट बेली और पाउच, आपका पेट अगर गुब्बारे की तरह, मटके की तरह बढ़ गया है, बाहर को आने लगा है, तो छोटी आंत, ये आपकी छोटी आंत है, ये इधर चित्र में देख रहे हैं आप, ये छोटी आंत है। अगर इस आंत में ज्यादा खाना रुकने लगे, आपकी बड़ी आंत तो इस हिस्से के नाभि के चारों तरफ, 3 तरफ है, ये जो पेट बढ़े हुए हैं, ये आपकी छोटी आंत की लंबाई बढ़ जाती है और वो बाहर की तरफ निकल आती है। और ये आंत आपकी जो 20 फुट लंबी है, ये बढ़ के 25-26 फुट लंबी हो जाती है। बीच की आंत ही आपको देखते हैं ना, पेट जो बढ़ता है नाभि के आसपास से बाहर निकलना शुरू होता है, और फिर गोलाई में चारों तरफ से आपका पेट बाहर आ जाता है, और ये बड़ी आंत आपकी पीछे की तरफ चली जाती है, साइडों से लटकने लगती है। देखा होगा कई लोगों के साइडों में मांस की थैलियां लटकती रहती हैं, तो मोटे लोगों के साथ अक्सर ये अवस्था होती है। तो आपको मोटा होने का, पेट के बढ़ने का जो सिम्टम है, लक्षण है, वो आपको समझ आ जाएगा। कैसे? अगर अपच हो जाए, पेट ठीक से साफ ना हो, तो छोटी आंत लंबाई में बढ़ना आरंभ हो जाती है, और यही आपके लिए इसी छोटी आंत में बैक्टीरियल वायरल फंगस होने से आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, ये बीमारियां भी इसी की खराबी की वजह से लेटर स्टेज पर होती है। तीसरा लक्षण, माई मोशंस आर स्मॉल एंड हार्ड, आप जो स्टूल, मल जो पास करते हो, वो छोटे छोटे बकरी के, ऊंट के मैंगन की तरह बाहर निकलता है, हार्ड एकदम, और बहुत जोर लगाना पड़ता है। कभी कभी तो वो स्टोल निकलते हुए भी आपकी गुदा का मार्ग फट जाता है, वहां से ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको हम फिशर का नाम है। जोर लगाने से आपकी गुदा मार्ग की खाल, स्किन फट जाती है, जिसमें जलाने वाला, चुभने वाला, दर्द वाला खून वहां से निकलता है, जिसको आप कहते हो मुझे फिशर हो गया। आपको मैंने हेमराइड यानी बवासीर के बारे में भी बताया, अभी फिशर के बारे में बताया, तो दोनों ये आपको समझ आ जाना चाहिए। ये कुपच की, बदहजमी की बीमारी है, गुदा की बीमारी नहीं है। हम इसका इलाज कराते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, कटवा लेते हैं, मल्लम लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, ठीक ही नहीं होता। 2-2, 3-3 ऑपरेशन पाइल्स के लोग करवा लेते हैं, फिर भी उनका समाधान नहीं होता है। अल्टीमेटली उनको अपने पाचन तंत्र को साफ करना पड़ेगा। वहां से जब इंफेक्शन जाएगा, वहां से जब स्वेलिंग जाएगी, तब आपको गुदा मार्ग ठीक होगा, पाइल्स और फिशर जैसी बीमारी से आपको छुटकारा। अब आगे, आई ऑफन फील स्लगिश और ब्लॉटेड, लोगों को खाना खाने के बाद या बिना खाए भी ऐसा लगता है पेट तना हुआ है, पत्थर की तरह, फुटबॉल की तरह या वॉलीबॉल की तरह उनका पेट होता है। वो अगर अपने पेट को दबाना चाहे तो उनका पेट पत्थर की तरह कड़ा हो, अंदर की आते भी हार्ड हो जाते, क्योंकि पेट आप नाभि के पास से दबाओगे तो लगेगा नाभि के आसपास का एरिया पत्थर की तरह हार्ड है। ऐसी अवस्था में क्या होता है, आपका खाना ठीक से नहीं पचता, फील स्लगिश, अच्छा बढ़िया खाना खाते हुए भी आप लोगों को सुस्ती, कमजोरी, थकावट महसूस होने लगती है। आप थका थका महसूस करते हो, बहुत ज्यादा नींद आती है, या बैठते ही नींद आ जाती है, जहां बैठो जरा झपकी आने लगती है, शरीर गिरा गिरा रहता है, टूटा टूटा रहता है, काम करने की इच्छा नहीं रहती। अब ये कहोगे आप ये तो मन के रोग है, नहीं, ये भी आपके पाचन तंत्र से प्रेरित है। क्यों होती है आंखें बंद आपकी, क्यों शरीर आपको गिरने का होता है? क्योंकि आपके खाए गए खाने में से एनर्जी की उतनी मात्रा नहीं निकलती जितनी पूरे शरीर को चाहिए। तो शरीर अपने आप को, या तो कुछ लोगों को लूज मोशन आते रहते, कुछ दिन ऐसे जाएंगे, बहुत लूज मोशन रहेंगे, उसके बाद कई दिन तक ऐसा रहेगा, मल आके नहीं देगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, भयंकर कब्ज और भयंकर लूज मोशन, वो दोनों के बीच में उतरते चढ़ते रहते हैं। I rely on laxative to stay regular. If you feel one or more of the symptom above,
यू आर बैडली इन नीड ऑफ बाउल क्लींच। ऊपर जो जिन लोगों को कोई ना कोई दस्त लाने वाली दवा, इसबगोल, कोई भूसी, कोई सीरप, कोई गोली, कोई चूर्ण, ये चूर्ण, वो चूर्ण, हजारों प्रकार के चूर्ण हमारे बाजार में बिक रहे हैं, जो केवल आपको पेट साफ करने की दवा के नाम पे आप प्रयोग करते हैं। लेकिन धीरे धीरे तुम उनके आदी हो जाते हैं, धीरे धीरे उनकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है, फिर अंत में खूब सारा चूर्ण भी आपको मोशन आने में कोई सहयोग नहीं करता। क्यों? गंदगी आपके आंतों के अंदर इतनी बुरी तरह से जमती है कि बाहर निकलती नहीं और आपका पेट खराब है। लेकिन बाउल क्लींच ऐसी किसी भी आदत से या मात्रा बढ़ाने का काम नहीं करता। अभी थोड़े सिम्टम और हैं, ये लिखते हैं, देखो आप पढ़ सकते हो। आप जब स्लाइड आप YouTube पे या कहीं भी देखेंगे तो आराम से धीरे धीरे इसको समझना। ये वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अगर आप समझ पाओगे तो 100 साल का आप हेल्दी लाइफ आप जी सकते हो। पूरा आप स्वर्गिक आनंद अपने जीवन का आप मेरी इन बातों से ले सकते हो। ये बातें नहीं है, ये बहुत गहरा ज्ञान है जो हर व्यक्ति के लिए जरूरत है। 12 डेंजर साइन ऑफ ए टॉक्सिक कोलन। अगर आपका कॉलन, बड़ी आंत त्रस्त है तो आपको बाउल क्लींच की सख्त जरूरत है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट नंबर 1 क्या होता है? एब्डोमेन होता है आपकी छाती से लेके जांघों तक के बीच के हिस्से को एब्डोमेन कहते हैं। अगर इसमें अफारा, भारीपन, सख्ती, हार्डनेस और ब्लोटिंग, डकारें बहुत तेज तेज आना, डकार आती है तब देखना आपका पेट अंदर बाहर होता है। तो इस एरिया में किसी भी तरह की कोई भी आपको बेआरामी लगती है, कोई लक्षण महसूस होता है तो समझ लो आपको बाउल क्लींच की जरूरत है। बैड ब्रेथ, ये आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपके मुंह से, पसीने से, जुराबों में से, कहीं से भी सांस में, बोलने में बदबू आ रही है तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी छोटी आंत में, बड़ी आंत में, आपके पेट में बहुत सड़ने वाला कूड़ा पड़ा हुआ है, जो सांस के साथ, आपकी वायु के साथ बाहर आता है, जो दूसरे लोग महसूस करते हैं। आपको समझ नहीं आएगी, वो दूसरा ही बोलेगा यार तेरे में से बहुत बदबू आ रही, दूर है, क्या बात है तूने साफ कपड़े नहीं पहने का। आप साफ कपड़े घर से पहन के निकलते हो, पसीने की बदबू कपड़े में चली जाती है और फिर लोग आपको पास बैठाना, आपसे बात करना लोग पसंद नहीं करते। इसमें भी आपको अपने पाचन तंत्र की, बाउल क्लींच की जरूरत है। ब्लोटिंग, पेट का फुटबॉल की तरह फूल जाना, गैस भरे रहना, ना गैस ऊपर जाती है ना नीचे की तरफ डकार आती है ना पाद आता है, और पेट ऐसे लगता है तना हुआ है। आदमी पीठ को पीछे की तरफ ऐसे करके चलता उठता बैठता है, लगता है पेट फट जाएगा, सांस ऊपर नहीं आती नीचे नहीं जाती, ऐसी कंडीशन हो जाती है। उसमें भी आपको अपने पाचन तंत्र की, बाउल की शुद्धि की आवश्यकता है। कॉन्स्टिपेशन के मैंने बारे में आपको बताया, डायरिया के बारे में बताया। अब एक और महत्वपूर्ण लक्षण, जिन लोगों की स्किन खराब हो गई है, स्किन पे दाग, धब्बे, बदनुमा रंग आ गया है, चेहरे पे काले पीले भद्दे निशान है, बाल डल हो गए हैं, सूखे हो गए हैं, बालों में चमक नहीं है, और शरीर के बाल हाथ लगाते ही झड़ते हैं, सिर के बाल हाथ लगाते ही झड़ते हैं, वो भी लोग इन बालों का या चमड़ी का रोग ना समझे। आपके पाचन तंत्र में ही पड़ी हुई गंदगी ब्लड में मिलती है, ब्लड से स्किन पे आती है और स्किन पे वो निशान छोड़ जाती है। पसीने के सुराख आप जानते हो कि पूरे शरीर पर करोड़ों करोड़ों पसीने के सुराख हैं। उन्हीं सुराखों के माध्यम से पेट की गंदगी ब्लड में आती है, ब्लड से वो गंदगी आपके पसीने के सुराख से स्किन पे आती है और स्किन पे दाग, धब्बे, निशान छोड़ जाती है और आपके बालों की मजबूती को कम करती है, चमक कम करती है, बाल डल हो जाते हैं, बदरंग हो जाते हैं, अनेक प्रकार का बालों में विकार, उनके फंगस लग जाता है, सिर में चकत्ते पड़ जाते हैं, गोल गोल सुराख का गंजापन, एलोपेशिया एरिएटा, और पूरा पूरा सिर बीच में थे, कहीं से भी गंजा होना, बाल गिरना आपके पेट की खराबी से है। अगर आप पेट की शुद्धि करो, आपका गंज रोका जा सकता है, आपके सिर के बाल बड़े लंबे, मजबूत, चिकने और चमकदार हो सकते हैं। फ्लैटुलेंस, गैस के बारे में मैंने आपको बताया। जब गैस का प्रभाव ज्यादा नीचे की तरफ होता है, पाद पे पाद आते रहते हैं, बार बार पाद आते रहते हैं, उस कंडीशन में भी आपको
बाउल क्लींज के प्रयोग की आवश्यकता। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS, आजकल बहुत लोगों को यह बीमारी है। IBS का मतलब आपको मैं समझा दूं, 3 शब्दों से यह बना है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल का मतलब होता है, कहते हैं ना बच्चा बहुत इरिटेट करता है, इरिटेशन का मतलब क्रोध, गुस्से वाला, नाराज। बाउल का मतलब हमने बताया कि आपको मुंह से लेकर लेटरिन तक का रास्ता, मुंह में छाले होना, गले में जलन होना, नीचे की तरफ पेट में खराबी होना या अंदर छाले हो जाना। असल में जब डॉक्टर्स को पेट की बीमारी समझ नहीं आती है तो उसको वो IBS का नाम देके अपनी जान छुड़ा देते हैं। फिर दोहराता हूं बात, जब डॉक्टरों को तुम्हारे पेट की बीमारी किसी तरह भी ठीक नहीं होती या वो तुम्हारी बीमारी को समझ नहीं पाते तो बोलते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBD, इरिटेबल बाउल डिजीज आपको हो गई है और ये ठीक नहीं हो सकती। यहां आके डॉक्टर अपनी जान बचा लेता है, तुम्हारे दिमाग में एक बात भर देता है कि ये ठीक नहीं हो सकती, आप ये दवाइयां हैं, ये आप जिंदगी भर लेते रहो, ठीक रहो। कितना आसान तरीका डॉक्टर्स ने ढूंढ लिया है और आप भी उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो कि भाई ये मेरी बीमारी IBS है, ठीक तो होनी नहीं है, मैं गोलियां दवाइयां खाता रहूंगा, तकलीफ भोगता रहूंगा, मेरी जिंदगी ऐसे कटेगी। नहीं, ये बात 200% गलत है। आपका IBS ठीक हो सकता है, इसका हम दावा करते हैं। जिन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस या IBS की बीमारी है, हमसे संपर्क करें। शुद्धि के माध्यम से आपके IBS, अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBD को जड़ से विनष्ट किया जा सकता है। ये हमारा दावा झूठा नहीं है। हजारों लोगों को इनसे मुक्ति दिलाने के बाद इतने कॉन्फिडेंस से हम अपने प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रहे हैं। इंडाइजेशन, अगला बताया मैंने आपको, इंडाइजेशन होता है अपच कुपच। अपच में क्या होता है, कुछ लोगों को जैसा खाना खाते हैं वैसा ही स्टूल के माध्यम से निकल जाता है, उसको बोलते हैं अपच, पचा नहीं। और कुपच, कुपच होती है कि आपकी बॉडी न्यूट्रिशन, ताकत वाले रस बाहर बहा देती है और कूड़ा करकट अंदर रख देती है, वो हो गया कुपच। कहते हैं ना कि भाई मैं कुछ भी खाऊं मेरे शरीर में लगता नहीं, शरीर दुबला पतला सीख जैसा कमजोर बिना एनर्जी वाला हो जाता है, इसको बोलते हैं कुपच। जैसे गन्ने में से हम रस को तो बाहर फेंक दें और गन्ने के छिलकों वाला सामान अंदर डाल, इसको बोलते हैं कुपच। के अंदर से पोषक तत्वों का, पाचन रसों का तो लैट्रिन के मल के द्वारा, पेशाब के द्वारा बाहर थ्रो कर देते हैं और जो कूड़ा करकट है वो अंदर रख लेते हैं, दुबला पतला होता जाएगा। आप उसको घी के ड्रम में बैठा दो तब भी उसकी सेहत नहीं बनती है, उसको बोलते हैं इंडाइजेशन। जिन लोगों की सेहत नहीं बनती है, शुद्धि के माध्यम से ही उनके पातों को, यानी कि उसके इंजन को साफ करके दोबारा से उसको स्वस्थ बनाया जा सकता है, उसका वजन बढ़ सकता है। प्रोट्रूडिंग बेली, निकले हुए पेट की बात हम कर चुके हैं। अनएक्सपेक्टेड फैटीग, इसकी भी हमने बात की कि पता ही नहीं चलता कि क्यों थका, आदमी मोटा ताजा है, खूब बढ़िया खाता है, सब उसको ठीक लगता है, लेकिन थकावट, 10 कदम चला थकावट हो गई, एक मंजिल ऊपर गया थकावट हो गई, एक चक्कर पार्क का लगाया थकावट हो गई। औरतें कहती हैं जी मैं खड़ी होकर एक रोटी नहीं बना सकती। इस तरह की कमजोरी, थकावट जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, वो भी आपके पेट की खराबी की वजह से, आंतों की अशुद्धि की वजह से। अगर आपकी कोई अवस्था ऐसी है कि आप थकते बहुत जल्दी, आप कहते 2 महीने पहले तक तो मैं बिल्कुल ठीक था, साल भर पहले मैं बिल्कुल ठीक था, अब तो काम होता ही नहीं। पहले तो मैं इतना काम कर लेता था, 18-18 घंटे काम करता था, लेकिन अब मुझसे 5 घंटे भी जागते बनता नहीं है, फौरन नींद के झटके आ जाते। इस तरह की अवस्थाओं में बाउल क्लींज आपके रोग का जड़ से निवारण कर सकता है। अनएक्सपेक्टेड अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, कहते जी मैं तो खाता ही नहीं कुछ भी, सारे दिन में 2 रोटियां खाता, फिर भी मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 सालों में लगातार मेरा वेट बढ़ रहा है। खाना पीना मैंने कम कर दिया, जॉगिंग मैंने कर ली, व्यायाम बहुत किए, प्राणायाम बहुत किए, योगा मैं बहुत करता हूं, वेट मेरा रुकता ही नहीं, बढ़ता जाता है। ये कुपच और पेट में पड़ी हुई गंदगी का परिणाम, कूड़ा आपका शरीर जोड़े जाता है अंदर, उससे वेट बढ़ता है।
पाचक रस पचाने वाली जो शक्ति है वो तुम्हारी बाहर जाती रहती है और तुम कहते हो बिना खाए मेरा पेट बढ़ रहा है। ये अवस्था पेट में पड़ी हुई गंदगी के प्रभाव से आपके शरीर पर